इस वीडियो में आप देखेंगे कि स्पीड ब्रेकर को इंस्टॉल करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है। ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। पूरे इंडिया में ये इकलौता ऐसा स्पीड ब्रेकर का मॉडल है जो कि एक बार अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो पूरी की पूरी लेन को आप एक साथ उठा सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है और एक छोर को पकड़ करके अगर आप उठाएंगे तो चाहे 5 मीटर की लेन हो या 10 मीटर की लेन पूरी की पूरी उठ जाती है। तो अपने आप में ये बहुत ही यूनिक स्पीड ब्रेकर है जिसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांग और इतना बढ़िया होता है कि आप पूरे के पूरे 5 मीटर को सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर को पकड़ करके कर सकते हैं। जो कि आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हैं कि एक छोर पकड़ते हैं और पूरे के पूरे स्पीड ब्रेकर को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। स्पीड ब्रेकर लगाने से पहले आप सारे स्पीड ब्रेकर को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद लेंथ जितनी चेक करनी होती है कि कितना मीटर आपको कवर करना है, 4.5 मीटर, 5 मीटर, जितना भी है उसको पहले आप सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद उसको एक बिल्कुल सीधी लाइन में लाते हैं। सीधी लाइन में लाने के बाद फिर इसमें ड्रिल करना शुरू करते हैं। और जब ड्रिल करना शुरू करते हैं तो जब आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करते वक्त भी कई एक बार गाड़ी आती जाती है या ड्रिल मशीन के कंपन से स्पीड ब्रेकर की जो लेन होती है वो टेढ़ी हो सकती है। इसलिए जब भी आप स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं तो उस वक्त अपने साथ में बोल्ट रखेंगे और जैसे ही होल होता जाएगा उसमें आप बोल्ट भरते चले जाएंगे। तो इससे आगे की जो लेन होती है वो ख़राब नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी या तिरछी नहीं होती है। अगर एक बार स्पीड ब्रेकर की लेन तिरछी हो गई और आपने स्पीड ब्रेकर को सेट कर दिया है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं कि बोल्ट से हम इसे लगा रहे हैं, तो अगर ये बोल्ट से एक बार लग गया तो आप इसे सुधार नहीं सकते, तिरछी लेन को सीधी नहीं कर सकते। और इसलिए भी नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर आरा लाइट से इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। यह आरा लाइट का अपॉक्सी और हार्डनर दोनों को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। एक बार आरा लाइट के अपॉक्सी हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद आपके पास मैक्सिमम टाइम 15 से 20 मिनट का होता है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको इसे पूरा का पूरा खर्च कर देना होता है, और नहीं तो ये जो बर्तन में आप या जिस भी पॉट में आप इसे मिक्स करेंगे वो उसी के अंदर पत्थर बन जाता है। तो इसलिए जब भी आप आरा लाइट से काम करेंगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको मिक्स करना है। और जो नॉर्मल बाज़ार में जो अपॉक्सी आती है 700 रुपये में 4 किलो का सेट, 600 रुपये में 4 किलो का सेट, तो उसको तो आप चाहे 1-1 घंटा तक भी आप रख सकते हैं, वो नहीं सेट होता। 1-1, 2-2 घंटे तक वो सेट नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी मात्रा में इसे मिक्स किया गया है और बोल्ट को साथ ही साथ अच्छे से अपॉक्सी में डुबोते हैं और डुबो करके उस होल में डाल देते हैं। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी लेन है, इस लेन को लगाने के लिए मैक्सिमम आधे घंटे का टाइम मिलेगा, और आधा घंटा से ज़्यादा हुआ तो ये अपॉक्सी सूख जाएगा और पत्थर बन जाएगा। अब आते हैं ड्रिल करने की बात पे कि जब भी आप ड्रिल कर रहे हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ड्रिल मशीन है वो बिल्कुल सीधी लाइन में जाना चाहिए। जैसे अभी मैं कई शॉट आगे भी दिखाऊंगा, इस किसी भी शॉट में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि ड्रिल मशीन जो तिरछी चल रही है। तिरछा अगर आपने उसे कर दिया तो जो भी गाड़ी आती है उसकी टक्कर स्पीड ब्रेकर पर पड़ती है, और अगर उसके ऑपोजिट साइड में है बोल्ट अगर लगा हुआ तब तो ठीक है, लेकिन अगर टक्कर वाले साइड में अगर बोल्ट लगा है, तिरछा आपने लगाया, तो वो स्पीड ब्रेकर निकल जाता है। तो स्पीड ब्रेकर को इंस्टॉल करने के लिए जब भी आप ड्रिल करते हैं तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ना अपोजिट साइड में तिरछा करके ड्रिल करें, ना टक्कर वाली साइड में तिरछा करके ड्रिल करें। आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपका जो ड्रिल मशीन चले वो बिल्कुल सीधा चलना चाहिए और बोल्ट उसमें बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। तो फिर स्पीड ब्रेकर किधर से भी स्पीड ब्रेकर पे किधर से भी गाड़ी आ रही है, चाहे सामने से आ रही है या पीछे से आ रही है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। इस वीडियो को स्पेशल इसलिए बताया गया है, इस वीडियो को बनाया गया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी आप ड्रिल करेंगे तो हमेशा बिल्कुल सीधा ड्रिल करेंगे। जो गाड़ी जब चलती है और स्पीड ब्रेकर पे आके उसका टक्कर लगता है तो लोग सोचते हैं लोडिंग कैपेसिटी का मतलब कि स्पीड ब्रेकर की अपनी खुद की लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, उस पर 30 टन 40 टन अगर बैठा देंगे तो क्या वो स्पीड ब्रेकर झेल जाएगा। वो तो है कि उसके ऊपर आप कितने वजन की गाड़ी गुजार सकते हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर की लोडिंग कैपेसिटी या टक्कर की जो कैपेसिटी होती है वो इस गाड़ी से समझ में आती है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी आ रही है और आने के साथ ही स्पीड ब्रेकर को एक धक्का लगाएगी। अब ये कितने टन का धक्का जा रहा है, अगर 50 टन का 100 टन का अगर कोई ट्रक गुजर रहा है तो वो 100 टन का धक्का मारेगा इस पर।
और जब 100 टन का धक्का मारेगा तो वहीं पर बोल्ट उखड़ने की संभावना बनती है। इसलिए इस स्पीड ब्रेकर में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी स्पीड ब्रेकर लगाएंगे तो ड्रिल बिल्कुल सीधा करेंगे। अगर सीधा ड्रिल है तो या तो आती हुई गाड़ी टक्कर मारे या जाती हुई गाड़ी टक्कर मारे, दोनों ही केस में जो बोल्ट है वो अच्छे से उसकी पकड़ बनी रहेगी और वो सारा का सारा जो फोर्स है उस फोर्स को वो झेल जाएगा, टॉलरेट कर लेगा। तो स्पीड ब्रेकर की मजबूती अपनी खुद की तो होती ही होती है, साथ ही साथ स्पीड ब्रेकर को जब हम इंस्टॉल करते हैं किस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं, बोल्ट किस तरीके का लगा रहे हैं, एपॉक्सी किस तरीके का लगा रहे हैं और ड्रिलिंग कैसी हुई है, इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है कि आपका स्पीड ब्रेकर का लाइफ क्या होगा और उसकी अपनी खुद की लोडिंग कैपेसिटी को आप कैसे स्पीड ब्रेकर के इंस्टॉलेशन के कारण, इंस्टॉलेशन की ट्रिक के कारण आप उसकी लोडिंग कैपेसिटी 10 टन बढ़ा सकते हैं। आप ये बोल्ट देख रहे हैं, इस बोल्ट में पूरी चूड़ी नुमा ये बोल्ट होता है, इसमें पूरा का पूरा एपॉक्सी भर जाता है और फिर इसे बोल्ट में डाल दिया जाता है। तो ये स्पीड ब्रेकर के होल में डाला जाता है तो ये पूरा अच्छे से उसको पकड़ लेता है। बहुत सारे लोग हैं जो नेल्स से लगाते हैं स्पीड ब्रेकर को, तो नेल्स में वो पकड़ नहीं होती। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो होल बनाएंगे वो बिल्कुल सीधा रखेंगे, बोल्ट बिल्कुल सीधा डालेंगे और उसके बाद लास्ट में इसको इस तरह से ठुकाई कर देंगे, क्योंकि जो बोल्ट होते हैं वो धीरे धीरे बाहर भी आने लगते हैं। तो स्पीड ब्रेकर इंस्टॉलेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आप होल कैसा लगा रहे हैं, तिरछा लगा रहे हैं या सीधा लगा रहे हैं। एक बार जब आपका पूरा काम हो जाता है फिर आधे घंटे के बाद आपको फिर से आकर के ये सारे बोल्ट को एक बार चेक कर लेना होता है। उन्हें फिर से कुछ कुछ बोल्ट जो होते हैं हवा के प्रेशर के कारण ऊपर आते हैं, तो उन बोल्ट्स को फिर से दबा करके अंदर सेट कर देना होता है। अक्सर लोग हथौड़ा मारते हैं और हट जाते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि स्पीड ब्रेकर की मजबूती अगर बिल्कुल अच्छे से बनी रहे, ऐसा रिज़ल्ट आप देखना चाहते हैं, तो जब स्पीड ब्रेकर लगाने के बाद जब आप उसको पूरे अच्छे से लगा देते हैं उसके आधा घंटा के बाद आकर के आपको फिर से एक बार हर बोल्ट पर, हर नेल पर चोट लगा देनी चाहिए। उससे कुछ भी अगर इधर उधर हिल रहा है तो वो नहीं हिलेगा। तो ये था स्पीड ब्रेकर इंस्टॉल करने का तरीका कि आप कैसे करेंगे कि आपके स्पीड ब्रेकर की लोडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, टक्कर से वो उखड़ेगा नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।